तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एथविक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के लंच वंच बना चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। हाँ, मन देख के नहीं लगता है कि मैं नहा धो चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। और क्योंकि बाल मैं ना इस हमेशा इस तरह से जुड़ा कर रही हूँ। पोनी करती थी तो लगता था कि हाँ नहा धो के रेडी हुई हूँ, बट पोनी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंड वाले में ना बड़ा अजीब सा खींचता है, चढ़ 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 बोलता है और उससे बाल भी बहुत ज़्यादा उलझ जा रहे हैं। और जिससे मतलब झाड़ने में इतना बाल टूट रहा है, इतना बाल तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा ही बाल है। एकदम से पतला हो गया, एकदम से पतला हो गया, इतना बाल टूट रहा है। क्यों टूट रहा है पता नहीं, बट बहुत टूट रहा है। तो मैंने लंच में वही रोज़ाना वाला आलू का पराठा ही बनाया है, क्योंकि मेरे बाबू का फेवरेट है आलू का पराठा। बस खुशी रहती है कुछ भी खाओ खाओ। अब वो तीनों टाइम आलू का पराठा ही खाता है। लंच में भी आएगा दोपहर के खाने में भी, फिर रात के डिनर में भी आलू का पराठा ही खाएगा। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब चेंज हो जाए। हाँ, जब स्कूल नहीं रहेगा ना तो उसका रूटीन चेंज रहेगा और डाइट भी चेंज रहेगा। बट यही स्कूल रहता है तो मैं खुश रहती हूँ इस मामले में कि वो खा पी लेता है। वो घर पे रहता है ना तो बहुत परेशान करता है खाने पीने में। तो बस मैं जा रही हूँ रूम में चलती हूँ, उनको जगाती हूँ क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया ना। अब सो के उठने में इतना नाटक कर रहा है। मम्मी चाय बनाने आ गई है। एक तो सुबह सुबह आवाज़ की वैसे ही दिक्कत होती है, उसमें ये सब क्या आवाज़ है। तो इतना नाटक करता है ना इसमें ठंड में। उसका क्या है, सबका ठंड में उठने का मन नहीं करता है। वो तो बच्चा है तो थोड़ा नाटक करता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जगाना शुरू करते हैं जो कि टाइम से जग जाए। और जैसे मैं वीडियो को रोकी वैसे मम्मी का खूनना भी रुक गया। तो आज जब मैं नीचे गई हूँ नहा धो के तो मम्मी तुरंत उठी थी तो कह रही है आज तो बड़ा जल्दी वाला। हम बोले हम आज जल्दी नहीं है, हम टाइम पे ही है, हम अपने रोज़ाना वाले टाइम पे है। तो फिर अभी को कह रही हाँ हमें आज लेट हो गई वाली। हम क्या हाँ, क्योंकि स्कूल जब बाबू का चलता है ना तो मैं एकदम अलार्म लगा के सोती हूँ, भले सोऊं चाहे ना, बट मेरा अलार्म लगा रहता है। अलार्म बजेगा तुरंत उठ जाती हूँ। तो स्कूल वाले में तो बिल्कुल मतलब आलस नहीं कर सकते कि 2 मिनट और सो लो, 2 मिनट सो तो पता चलेगा 1 घंटे बाद नींद खुलेगी। ठंड में तो यही होता है। तो चलिए चलते हैं, बाबू को जगाते उगाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो ये लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। सभी भगवान इनकी कृपा आप सब पे बनी रहे, इनका आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और हम पे भी बना रहे। तो क्योंकि सुबह की शुरुआत भगवान के नाम के साथ ही करना चाहिए, तो मैं तो उन्हीं के साथ करती हूँ। बट हाँ ये है कि जब ये वीडियो जाएगा तब शाम रहेगा, बट कोई नहीं, सुबह शाम दोनों की शुरुआत भगवान के नाम से ही करना चाहिए। तो यहाँ मैं पी रही हूँ खजूर खा के गर्म पानी। बाकी सुबह खाली पेट गर्म पानी मैंने पी लिया था। यहाँ बन रही है मेरी चाय, बाबू को स्कूल पहुँचा के आ गई हूँ, बना रही हूँ चाय। फिर देखती हूँ कि आगे का क्या डिसीजन है झाड़ू पोछा वाले का। तो अगर वो उसको मना कर देंगे पापा तो फिर मुझे झाड़ू लगाना है अभी। चलती हूँ, चाय वाय पी चुके चल रही हूँ, पापा से पूछती हूँ कि क्या हुआ, झाड़ू पोछा वाले को मना कर दिए या क्या हुआ। तो अगर मना कर दिए तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा दूँ जल्दी से, और अगर आज आ रही है तो फिर आज करेगी ही, क्योंकि अब कल की है तो कल का तो पैसा दिया ही जाएगा। अगर आज करेगी तो आज का भी दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, डिसीजन तो पापा का ही होगा। क्योंकि भाई देखिए पैसे पेड़ पे नहीं फलते हैं, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं।
2,000 रुपया लेंगे झाड़ू पोछा का, और इतना गंदा झाड़ू पोछा कि मतलब वैसा उससे साफ तो मेरा बाबू लगा देगा। तो देखते हैं कि आज आती हैं उनको समझाने पे। अब जैसे हमसे भाई उम्र में ज़्यादा है तो हम नहीं कुछ कह पाए हैं, तो हमने ये कल कहा था कि आप लोग अपने हिसाब से समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कैसे। बाकी तो छोटे से बच्चे को भी कॉमन सेंस होता है कि पोछा कैसे लगता है। लीपना थोड़े ना है, गांव का फर्श वो थोड़े ना है मिट्टी का कि आप लीपते भी लोग ज़्यादा अच्छे से हैं। मेरे गांव की दादी हैं, गांव पे लीपती हैं, मतलब बाहर जो हम लोग का क्या कहते हैं ओसारा है वो मिट्टी का है, इतना सुंदर लीपते हैं, इतना अच्छा लीपते हैं, देख के खुश हो जाता है मन। तो ये तो इतना गंदा पोछा लगा है, मतलब समझ लीजिए ऐसे पोछा निकाल के एकदम भीगा भीगा है, इतने घंटों में जाके वो पोछा सूखा है कि मत पूछिए। तो देखिए आज हाथ वाला पोछा खरीद के आया है। अब देखिए क्या लोग डिसीजन लेते हैं। मैं जा रही हूँ, पूछती हूँ पापा से, जैसा भी हो, अगर नहीं आना होगा तो फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, और चाहे हो सकता है आए, क्योंकि मम्मी ने उनको कल, गलती तो मम्मी की भी है, दे दी है उतना सारा देसी घी, और वो ले के गई है, तो डिब्बा उसके पास है, स्टील का डिब्बा है, तो जब तक वो ला के देगी नहीं। तो देखिए चलते पूछते हैं, फिर जैसा होगा आप लोगों के साथ अपडेट देंगे। तो मैं आ गई नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के ऊपर अपना चना लेके। आज चने में मैंने प्याज भी काटा है, क्योंकि बिना प्याज के ना बड़ा चपड़ चपड़ चबाते रहो, ख़त्म ही नहीं होता, मज़ा नहीं आता। और गैस तो वैसे ही चना बनाता है, प्याज का उसमें कोई दोष ही नहीं है, चना वैसे ही गैस बनाता है, इसलिए हम लोग चना खाते ही नहीं थे। चना बीच बीच में कभी कभी ये शुरू कराते थे, हम लोग खाना शुरू करते थे, बट कच्चा चना इतना ज़्यादा पेट डिस्टर्ब करता है तो नहीं खाते थे। बट अब खा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे पेट दर्द करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खाती हूँ। क्यों? क्योंकि सेहत बनाना है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इस वजह से मुझे कच्चा चना, खजूर, दूध ये सब मैं अब खाती पीती हूँ। नहीं तो दूध से मुझे नफ़रत था। कच्चा चना तो पसंद था बट खाती नहीं थी, खजूर वजूर तो मैं छूती भी नहीं थी, बट अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती हूँ, ना कमज़ोर हो सकती हूँ। तो इस वजह से जब मैं ठीक रहूँगी तभी मैं बाबू को भी ठीक रखूँगी, और बाकी घर के लोगों का भी ध्यान रख पाऊँगी, इसलिए मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये सब जो चीज़ें मतलब खा सकती हूँ वो खा लेती हूँ, बस और कोई वो नहीं है। बाकी मैं झाड़ू लगा के आ गई, अब मैं जा रही हूँ ऊपर झाड़ू लगाने, और मुझे बाबू का वाइट वाला ड्रेस भी प्रेस करना है। 2 दिन से उसको मैं टाल रही हूँ, बट आज अभी मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार, परसों उसको पहनना रहेगा, तो अब कल पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कोई जानता नहीं है कल क्या। तो आज मैं अभी प्रेस कर दूँगी। अभी लाइट चली गई है, लाइट आते ही पहले मैं सबसे पहले ड्रेस प्रेस करूँगी, और बाकी उस दिन आधार कार्ड वार्ड में दी थी पापा को, वो मैं बाहर अलमारी में ही रखी हूँ, उसको ला के मैं अपने पर्स में डाल देती हूँ। और रही बात झाड़ू पोछा वाली की, तो पापा हमसे पूछे हैं, हम बोले पापा क्या करें, झाड़ू लगा दें क्या? दी तो कह रहे तुम बताओ क्या किया जाए, उसको मना कर दिया जाए कि क्या किया जाए। तो फिर हम बोले कि नहीं पापा मना ही कर दीजिए, क्योंकि देखिए उसका नियम कानून बहुत ज़्यादा है। 2,000 रुपया लेंगे, चलिए ठीक है। पहले हमारे वहाँ जो झाड़ू पोछा करती थी वो 1500 करती थी, इनको ये 500 एक्स्ट्रा गई हैं, 2,000 ले रही हैं। और इतना गंदा कि मत पूछिए। और वो जो पहले मेरे वहाँ करती वो बहुत अच्छे से काम करती थी, बट थोड़ा सा जवान की तेज़ थी, तो मम्मी से उसका अक्सर हो जाता था, बाकी काम बहुत अच्छा करती थी। अब वो छोड़ी इसलिए है, जब वो हम लोगों ने बर्तन छुड़वा दिया है उससे, तो फिर वो झाड़ू पोछा भी छोड़ दी है। बाकी अभी अगर उसको पता चले ना कि हम लोग 2,000 दे रहे हैं, तो वो तुरंत आ जाएगी फिर से करने। तो इनका नियम क्या है कि इनको 4 दिन ये नहीं आएंगे महीने में, मतलब ये समझ लीजिए सरकारी प्राइवेट में जैसे 4 दिन 4 संडे की छुट्टी होती है ना, तो प्राइवेटों में भी जल्दी छुट्टी नहीं होती है संडे की, वो भी सब लोग ओवर टाइम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट ये 4 दिन महीने में नहीं आएंगे। कौन सा 4 दिन रहेगा ये समय के हिसाब से वो बताएंगे। 4 दिन ऐसे गया, बचा कितना दिन, 26 दिन। उसमें भी कहती हैं कि अगर हम कहीं चले गए, चाहे कोई बात हो गई, तो मैं फ़ोन करके बता दूँगी। तो मतलब समझ लीजिए ये महीने में 20 दिन 22 दिन यही काम करेंगे, पैसा लेंगे 2,000, और इतना गंदा काम कि मतलब हमें लग रहा है कि आधे घंटे में इसका ऊपर नीचे दोनों जगह झाड़ू पोछा हो गया है, दोनों जगह। अच्छा, आधे घंटे में करके और 1.5 घंटा बैठ के बतियाई है, चाय पी है, 1.5 घंटा बैठ के वो बात की है और चाय की चुस्की ली है।
और इतना गुस्सा लग रहा था मुझे खाना बनाना, मुझे सब्ज़ी छौंकना, आके मेरे पीछे खड़ी हो गई थी। बार बार मैं उसको कह रही हूँ चाय है आपका, बाहर पी लीजिए, बार बार वो खड़ी थी। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई बाहर वाले के सामने मैं, तो मैं गई, अच्छा चलिए बैठिए हम बैठते हैं। तब वो गई चाय पीने और 1.5 घंटा तक बैठी रह गई। तो हम लोगों को उसका नेचर ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये तो ऐसे खड़े खड़े ही झाड़ू लग रहा है, ऐसे खड़े, मतलब हल्का सा झुक तक नहीं रहे। अरे भाई झाड़ू पोछा करना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। तो नहीं समझ आया। पापा हमसे पूछे, हम कहे देखिए पापा पैसा जो है पेड़ पे नहीं फलता है, 2,000 रुपया ऐसे थोड़ा ना आता है। हम कहे नहीं आप मना कर दीजिए। तो पापा भी यही बात कहें कि नहीं हमको भी नहीं समझ में आ रहा। अरे हम लोग का हफ्ते में 1 दिन पोछा लगेगा। और ऐसा इतना गंदा पोछा लगाई है ना, कभी मैं झाड़ू लगा रही थी झाड़ू सरक नहीं रहा है, इतना पानी वाला पोछा लगाई है। और वही पोछा हम लगाते हैं, हम तो रोज़ नहीं लगाते हैं, सच बताएंगे रोज़ नहीं लगाते हैं। 2 दिन 3 दिन कभी हफ्ते भी लगता है, जैसा गंदा हो जाता है उस हिसाब से लग जाता है। झूठ नहीं बोलेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे लगता है। और कोई फिक्स नहीं रहता। संडे तो फिक्स रहता है, बाकी कोई दिन फिक्स नहीं होता है। संडे संडे तो एकदम फिक्स रहता है, संडे संडे तो लगता ही है, बाकी कोई दिन फिक्स नहीं रहता। जिस दिन जैसे गंदा लगेगा तुरंत पोछा मार देते हैं। तो ये सिस्टम है। बट हम लोग का घर तब भी एकदम से साफ़ रहता है और झाड़ू एकदम सरकता है। और ये तो ऐसा लगा है झाड़ू सरक ही नहीं रहा है। तो हम बोले कि नहीं पापा आप मना कर दीजिए, ऐसे थोड़ा ना पैसा और बाकी हमारे वहाँ जो पेंटर काम करता था ना, वो तो हमेशा तैयार है कि जैया गुरुजी आप बुलाएंगे हम आके झाड़ू पोछा कर देंगे। अब वो सब मतलब लड़के हो के इतना बढ़िया पोछा झाड़ू वो सब करते थे कि देख के दिल खुश हो जाएगा। और ये औरत हो के इतना गंदा की, इतना गंदा की। हम तो बोले हैं कि इससे अच्छा तो हम बाबू को पोछा दे दें, बाबू मार देगा जितना गंदा ये करके गई हैं। तो हमने खुद मना कर दिया। पापा हमसे ही पूछे, हम कहे नहीं पापा ऐसे थोड़ा ना पैसा बर्बाद है, वो 2,000 रहेगा बहुत काम आएगा। फिर हम अपने दिमाग में सोचे भी हैं कि क्या फ़ायदा, रहने दो कर लेंगे अपने ही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पापा रहेंगे ही। जब पापा नहीं होंगे तब तो हम लोग को पैसा सोच समझ के ही खर्च करना है। पैसे आने के ही स्रोत नहीं रहेंगे तो जाने का तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो फिर इसलिए बर्तन वाली ही रहे वही ठीक है, नहीं चाहिए झाड़ू पोछा वाले, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो भाई नहीं चाहिए। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।